हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, आज का जो हमारा रीजनिंग का चैप्टर जो रहने वाला है वो कौन सा होगा? क्लॉक। क्लॉक यानी कि घड़ी, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है और डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन 30 सेकंड में। यानी कि 30 सेकंड में हम डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लॉक के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे कि इन क्वेश्चंस को हमने एक पार्ट में बांटा है। तो पहले पार्ट पे हमने क्या रखा है? दर्पण प्रतिबिंब। दूसरे पार्ट पे हमने क्या रखा है? जल प्रतिबिंब। तीसरे पार्ट में हमने क्या रखा है? कोण ज्ञात करना। जैसे कि हमसे पूछ लेता है कि घड़ी दे दी गई, आपसे पूछ लेगा दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जल प्रतिबिंब बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोण ज्ञात करिए। भाई दोनों घड़ी की सुइयों के मध्य में कोण ज्ञात करिए। और चौथा आपको दे सकता है कि बाह्य कोण बताइए, अंतःकोण और बाह्य कोण। घड़ी में बेसिक से दो सुइयों के बीच में मध्य में दो कोण होते हैं। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? अंतःकोण। और इधर जो बाहर की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। पांचवा आपका आ जाता है संपाती यानी कि 0 डिग्री। जैसे कि आपकी घड़ी में 12 बजे हैं तो मिनट की सुई और घंटे की सुई एक के ऊपर एक यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, उसको वो क्या बोलते हैं? हम संपाती। और तीसरा छठा नंबर आपके पास आ जाता है लंबवत यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला सिस्टम आपके पास आ जाता है कि 90 डिग्री कब बनाती है? 90 डिग्री का मतलब जैसे कि 3 बजा है तो घड़ी की सुइयों के मध्य कितना होगा? 90 डिग्री का कोण। उसके साथ ही अगर बात करें 7 नंबर की बात करते हैं तो विपरीत दिशा में 180 यानी कि जिसको क्या बोल सकते हैं हम? 180 डिग्री। विपरीत दिशा में कैसे? जैसे एक घड़ी की सुई यहाँ पर है, एक सुई यहाँ पर है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुई, तो कितने डिग्री की हुई? 180 डिग्री की। सही है? क्लियर है यहाँ तक बात? अब हम एक एक टाइप वाइज टाइप चर्चा करेंगे और इन सभी चीजों की बात करेंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब की, तो आइए दोस्तों देखते हैं अब दर्पण प्रतिबिंब से हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दे दिया गया कि 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। घड़ी में देखेंगे तो हमारी घड़ी में कितना बज रहा है? 3। उधर साइड में भी देखेंगे तो 3 बज रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 12। 3 बजाने के लिए क्या करना होगा? घंटे की सुई 3 पर, मिनट की सुई कहाँ पे? 12 बजे। अब कह रहा है कि एक कोई दर्पण आपका रखा हुआ है यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं मिरर। एक दर्पण आपका ये रखा हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है कि 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 3 बजे का भाई देखो, मिरर में आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो मिरर के नजदीक इधर है वही मिरर के नजदीक इधर होगा। तो इधर क्या बन जाएगा आपका? ये 3 बज जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 12। तो वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर ही और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 6 वैसे ही रहेगा। तो अब भैया घड़ी में कितना बज रहा होगा? तो अब आप देख सकते हैं घड़ी में कितना बज रहा होगा? 9 बज रहा है, ठीक है। अब घड़ी में 9 बज रहा है। दर्पण आपने समझ लिया कि दर्पण इमेज को हम कैसे निकालेंगे? दर्पण के जो सबसे करीब होगा वही उस तरफ भी सबसे करीब होगा दर्पण के, ठीक है। लेकिन इसकी अगर हम ऐसे ही क्या सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे? एक एक क्वेश्चंस पे क्या हम घड़ी बना बना के देखेंगे ना? तो ऐसा नहीं है। इसकी होती है एक ट्रिक, जिसकी मैं बात करूं, ट्रिक देख लो आप लोग। 11:60 में से अगर हम 3 बजे को माइनस कर दें तो भाई साहब देख सकते हैं आप क्या आएगा? 60। और यहाँ पर क्या आएगा? 8। 8:60 यानी कि इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? 9 बजे। क्लियर है? इसको क्या बोल सकते हैं? 9 बजे। एक काम और कर सकते हैं, जब यहाँ पर आपसे अगर बोल देता 12 के अप्रॉक्स आपसे टाइमिंग बोल देता तो आप इसको क्या करते? 23:60 में भी इसको घटा के यही प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए 23:60 में अगर 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 60 हो गया। और यहाँ पर कितना बचा? 20। 20:60 का मतलब क्या होता है? 9 बजे। क्लियर है भैया? तो चलते हैं ऐसा ही क्वेश्चन और करके देखते हैं दर्पण इमेज का। तो दोस्तों आप सभी लोगों के सामने है कि 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि अगर हम घड़ी की बात करें तो आप घड़ी बना लो सबसे पहले। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आप घड़ी बना लो। देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। 5 बजाना है। 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 के बाद क्या आता है? 5। तो भैया सीधे सी घंटे की सुई कहाँ पे आ जाएगी? 5 पे। मिनट की सुई कहाँ पे चली जाएगी? 12 पे। इससे आपसे क्या बोल रहा है कि भैया आप बताइए इसका क्या बोलते हैं? दर्पण यानी कि मिरर इमेज क्या होगी। तो एक चीज आपको पता है कि ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे ही रहता है, दायां का क्या हो जाता है? बायां।
अगर यहाँ से हम एक पॉइंट नोट करना चाहें तो दायां क्या हो जाता है, दायां बायां आपस में बदल जाते हैं, आपस में बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा दायां बायां आपस में बदल जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पर क्या होगा 7 और यहां पर क्या होगा 8। 6 के बाद एक खांचा है, इधर अगर क्या आएगा आपका भाई बना लो 6 7, तो 7 पे घड़ी आ जाएगी घंटे वाली और 12 पे कौन सी सुई होगी, मिनट वाली। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, ये इतना बवाल आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घड़ी बार बार बनाएंगे ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सी बात अगर हम बात करें कि इसको किस में से घटा लो, आपसे मैंने कहा था कि 11:60 में से इसको घटा लो। कितने बजे हैं, 5 बजे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 60, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 6 5 11, 6:60 यानी कि क्या इसको बोल सकते हैं हम 7 बजे, बोल सकते हैं 7 बजे। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं भैया। देखो एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं कि जिसको आप थोड़ा सा आपके दिमाग में खटके, जैसे कि आपसे अगर मैं बोल दूं कि यहीं पर बात कर लेते हैं 12:40 का आपको क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। तो 12:40 का इसको क्या हम 11:60 में घटा सकते हैं क्या भाई, घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। तो इसको हम किस में घटाएंगे 23:60 में, 23:60 में इसको घटा दो भैया, क्या आ जाएगा 12:40। इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 20 और यहाँ पर 11। क्लियर है, क्लियर है। तो आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास घड़ी दिया गया है कि 3 बजे का जल प्रतिबिंब बताइए। तो 3 बजे का अगर हम घड़ी में बात करें तो 3 कहाँ पे बजेगा, ये होगा आपका 3 वाला निशान, ये वाला होगा, ये 12, ये 3। तो 3 बजे का जल इमेज की बात करते हैं अगर, देखो मिरर हम साइड में लगाते हैं लेकिन जल इमेज कैसे बनती है, ये नीचे आपका जल भरा हुआ है और यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ भी सेम मिरर वाला ही कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे मिरर यहाँ पे रखा होता है, मिरर के जो पास में है वही यहाँ पर भी पास में होगा, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, जो यहाँ पास में होगा वो यहाँ पास में होगा। तो ये नीचे वाला कहाँ हो जाएगा, इस बार नीचे वाला कहाँ पर हो जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ पे हो जाएगा नीचे। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। 3:30 का समय दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी जल प्रतिबिंब में यानी कि वाटर इमेज में। 3 बजे को क्या लिखेंगे वाटर इमेज में 3:30। तो यहाँ से हम एक चीज बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, जैसे कि मिरर इमेज में क्या होता था कि दायां का बायां, और तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर का ऊपर और नीचे आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊपर नीचे और इसको क्या बोलते हैं, दर्पण में दायां बायां और जल में ऊपर नीचे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से। अब अगली की बात करते हैं। जैसे देखो दे रखा है आपको कितना 4 बजे का, तो भैया 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 को यहाँ पे रख लो। 4 बजे का क्या होगा आपका जल प्रतिबिंब। तो 12 वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी 3 पर, लेकिन दाएं बाएं वाली चीज वैसे ही रहेगी, 4 पर ही रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं कि हम शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना होता आपको, देखिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रिक, तो इसमें से आपको एक पॉइंट याद रखना है 18:30। जैसे ही आपसे कुछ भी पूछ दे तो आप क्या करिए 3 को 18:30 पर घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 30, तो यहाँ पर आ ही जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15, 15:30 का मतलब ही क्या होता है 3:30। राइट, नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे लिखा है आपके पास 4 बजे, 4 बजे वाले का क्या आ जाएगा आपका 18:30 में घटा दीजिए 4 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 30 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 4 16। 16 का मतलब क्या होता है 4:30, 4:30। ठीक है, इसी तरह अगर 9 बजे की बात करें तो 9 बजे को देख लो भैया, 9 बजे को देख लो। 9 बजे के लिए किस में घटाना है हमें 18:60 में 9 को घटाना है, तो घटा दो भैया 9 को, तो क्या आ जाएगा, सॉरी 18:60 नहीं, यहाँ पर 18:30 में, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 9 18, 9:30 ही आएगा। एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि जैसे 7:40 लिखा है, अब 18:30 में से
आपको घटाना क्या है 7:40। अब 30 तो ऊपर छोटा है और 40 नीचे क्या है बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से एक लेंगे, लेकिन इधर से एक जो ये जो है आपके 18 घंटे हैं, ये 30 मिनट है। जब इधर से 1 घंटा लेंगे पूरा पूरा तो कितने मिनट बढ़ेंगे यहाँ पर 60 मिनट। तो अब हमें घटाना किसमें होगा, 17:90 में 7:40 को अगर हम घटा दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 10:50। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपका जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर इमेज भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब हमारे पास आगे वाला टॉपिक क्या था कि कोण ज्ञात करना, कि दो सुइयों के मध्य में हम कोण को कैसे ज्ञात करेंगे, वो चीज हमें अब सीखना है। ठीक है, तो हमने 2 चीजें सीख ली, अब तीसरी चीज हमारी क्या है, कोण को कैसे ज्ञात करें। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये घड़ी क्या होती है, घड़ी की अगर हम एक घड़ी की बेसिक सी बात करें तो घड़ी पूरा क्या होता है अपने आप में एक सर्कल होता है। अगर सर्कल की बात करें यानी कि वृत्त का कितने डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है, पूरा एक गोलाकार होता है और ये कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। और ये कितने खानों में बटा होता है, 12 से लेकर 1 से लेकर 12 तक, यानी कि 2 हो गया आपका, ये हो गया आपके पास 3, ये 9 और ये 6, 4 और ये 5, 7, 8, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। देख लो भाई कितने खानों में बटा हुआ है, 12 खानों में। अगर हम इस 12 से इसको भाग दे दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 30 डिग्री। यानी कि एक खाने के मध्य में कितने डिग्री का कोण होता है, ये वाला जो आपका कोण बनेगा भैया, इस कोण की बात कर रहे हैं, ये वाला आपका कोण जो बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। अब इस 30 डिग्री को कितने भागों में बांटा जाता है, तो भाई देखो 5 मिनट में, एक खाने के मध्य में कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट होते हैं। तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण होता है, 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में, भाई नोट कर लीजिए यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलती है भाई, 6 डिग्री। अगर बात करें कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलती है, घंटे वाली सुई भाई जब 1 बजे घंटे की सुई यहाँ पर होगी तो 2 बजे 2 पर होगी, तो 1 घंटे में पूरा ये कितना चलती है, तो 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में चलिए आपकी 30 डिग्री, तो 1 मिनट में भाई कितनी चलेगी, तो ये चीज़ आप याद रखिए, 1 मिनट में चलेगी 1/2, यानी कि 30/60। 30/60 का मतलब ही क्या होता है, 1/2। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ में जैसे अब आपके से हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसको हटाते हैं भैया। देखो तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 4 बजे के कोण की बात कर रहा है। 4 बजे का कोण हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले एक काम आप कर सकते हैं, घड़ी बना के भी आप कोण निकाल सकते हैं। तो घड़ी बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पे हो गया 12, यहाँ पे हो गया 6, 5, यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया आपका 3, 2 को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 2, और ये हो गया आपका 1। अब देखो 4 बजने में मतलब घंटे की सुई 4 पर, मिनट की सुई कहाँ पे 12 पे, तो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री का ये एंगल, 30 डिग्री का ये एंगल, 30 डिग्री का ये एंगल, 30 डिग्री का